सबरी खोजै छै बन में राम। हो सबरी खोजै छै बन में राम, गे बहिना सबरी खोजै छै बन में राम। नेम नेम केसिया सबरी राह बुहारे गे, राह बुहारे गे। प्रेम से बोली गुरुदेव की जय। सबरी माँ कहानी बहुत ही आकर्षक कहानी है। इस प्रकार हम लोग श्रवण करें। एक खिरनी तपती धूप गर्मी से व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, कहीं पानी मिल जाता उसे पी लूं मैं। तो संत महात्मा ऋषि महर्षि भोजन किए थे, पतरी को एक गड्ढा में डाल दिए थे, और संत महात्मा जो हाथ धोए थे वो सब जुट्ठन वहीं जाकर के जमा हो गया। लेकिन आजकल जे संत महात्मा से घेर न करे धो कौन जात के से नहीं से कर जुट्ठन खबे, ऐसा भी घेरना करने वाले हैं। लेकिन देखिए खिकरनी का क्या हुआ। खिकरनी गई सबसे पहले डुबकी ला करके पूरा देह में पहुँच लिए उस जुट्ठन को, फिर चाट चाट करके खाई और वहीं पानी पी करके जैसे निकलती है उसी समय राम नाम सत्य हो जाता है। खिकरनी मर गई। संत गुरु के महाप्रसाद भोजन के प्रभाव से, जुठन खाने के चलते के प्रभाव से वे खिकरनी मर करके महासुंदरी राजकुमारी में जन्म ले लेती है। राजकुमार राजा रानी वे राजकुमारी बेटी को बहुत ही दुलार प्यार से पाल पोस करके सियान करती है। जब सियानी हो गई तो अनुकूल वर घर को देख करके शादी कर देते हैं। जब राजकुमारी विदा हो करके अपने राजमहल को जाती है तो वहाँ पर धीरे धीरे उसका मन धार्मिक कार्य में लग गया। उसी गांव में सत्संग हो रहा था। सत्संग की बात उसके कान तक पहुंची तो पूर्व जन्म का संस्कार उदय हो गया। तो वे महारानी अपने पति से अर्जी करती है, विनती करती है, स्वामी मेरा मन करता है सत्संग सुनो, संतों की सेवा करो। राजकुमार डांट दिया, अरे तुम क्या बोल रही है, तू भव सुंदरी है, मेरी पत्नी है, राजकुमारी है, महारानी है, महारानी है, अब तुम कैसे जाएगी ये फटेहाल में सत्संग सुनने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब विचार मन मत लाओ, ये संभव नहीं है। महारानी ने कहा यदि सत्संग संभव नहीं है तो सत्संग के बिना जीना भी मेरे लिए संभव नहीं है। मैं नहीं जीऊंगी सत्संग के बिना, इसीलिए मुझे सत्संग की व्यवस्था कर दीजिए। राजा बहुत परेशान हुए। मंत्री ने कहा हे राजन आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इस राजमहल में ही सत्संग भवन मंदिर बना दीजिए। अब सत्संग भवन मंदिर बना दिए राजमहल में, और छोटे बड़े संत, जैसे हम बहुत बड़े संत नहीं है, छुटके बाजी थी, छोटे बड़े सब संत आने लगे, सत्संग सुनने लगे। एक दिन पहुँचे सदगुरु का आगमन हो गया। जब बाबा का आगमन हुआ, महारानी चरण बखार करके चरना अमृत का पान करती है और 56 प्रकार का भोजन, 56 व्यंजन बनाकर भोजन कराती है। और गुरुदेव वृद्ध थे, अपने विश्राम में चले गए। वे रानी सदगुरु का चरण दबा रही है और मन ही मन सोचती है, हे गुरुदेव ये सुख भोग ऐसो आराम महल हमको नहीं चाहिए, भक्ति करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और यही चिंतन भी कर रही है, विचार भी कर रही है, सोच भी रही है, आचरण भी
चरण भी दबा रहे। तो आंख से आंसू की धारा स्फुटित हो गई, आंसू पड़ गए गुरुदेव का चरण में। तो गुरुदेव ने कहा, इस राजमहल में पानी कैसे गिर रहा है? देखते हैं महारानी की आंख से आंसू की धारा बह रही है। सदगुरुदेव ने कहा, हे बेटी, क्या कमी है तुमको, तुम रोती हो, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है? महारानी ने कहा, गुरुदेव, संसारिक कोई परेशानी नहीं है, भोग पदार्थ, धन धान, राजमहल, अटारी, सुंदर पति, राजकुमार, राजा है, लेकिन मेरा मन व्याकुल है। मुझे स्वतंत्र अखंड भक्ति चाहिए। भक्ति के लिए मेरा मन व्याकुल है, मुझे भक्ति चाहिए, और ये राशि सुख नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बेटी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग ले। महारानी ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि दोबारा से मुझे ये सुंदर शरीर नहीं मिले, जिस शरीर को हम सयाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मेरा भाई सबरी माँ महारानी कहती है, मुझे सुंदर शरीर नहीं चाहिए और नीच कुल में जन्म। और क्या मांगी सबरी माँ? गुरु की अखंड भक्ति, हरि की अखंड भक्ति। उसी समय सबरी माँ मर गई, महारानी मर गई। वही महारानी मर करके भिल्ली जाति में जन्म लेती है, और भिल्ली जाति में जन्म ले करके बढ़ती है, पलती है, और वन में जा करके मतंग ऋषि के सानिध्य में वहाँ सेवा करती है, भक्ति करती है। जब मतंग ऋषि वृद्ध हो गए तो मतंग ऋषि ने कहा, हे बेटी, अब मैं संसार से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ, एक न एक दिन भगवान आएंगे, राम आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए। तो समय से राम आकर के दर्शन दिए, और उसी समय ये भजन है। तो समय का अभाव हो गया है और शरीर मेरा थका हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग भी आए यहाँ सत्संग सुनने के लिए। सदगुरु सबके जीवन में सुख शांति दे, सबके जीवन में सदगुरु परम आनंद, परम सुख, धन धान से परिपूर्ण करे। श्री सदगुरु देव की जय।